एक अचानक अराजकता गांव पर उतरती है और इसके साथ कुछ प्राचीन और दुष्ट हलचल। हिंसा से जागृत वह अपनी राइफल को हवा में फायर करता है, जिससे वे बुराई को देखने के लिए दूर चले जाते हैं। जैसा कि वह इसे बकरी की ओर बढ़ाता है, यह आगे बढ़ता है जैसे कि उसे साहसी हो। उसके पीछे उसकी पत्नी एक कुल्हाड़ी पकड़ती है, दलील देती है। इस प्रकार स्विफ्ट, क्रूर और अपरिवर्तनीय है। फिल्म उन भाइयों की भूमि में किसी चीज की शूटिंग के साथ शुरू होती है। वे सोचते हैं कि अगर यह रुइस है और एक शिकार नहीं है। बियर्डो का कहना है कि केवल 3 गोलियों का उपयोग किया गया था और 2 और, इसलिए यह एक राइफल के साथ शिकार नहीं कर रहा है बल्कि एक रिवॉल्वर है। वह जिम को बताता है कि वे डॉन पर छोड़ देंगे क्योंकि यह अब अंधेरा है। वे दोनों यह देखने के लिए खोज में जाते हैं कि पिछली रात क्या हुआ था, और वहाँ एक आधा कटे हुए शरीर को वहाँ लेटे हुए भागों के साथ पाता है। बियर्डो पहचानता है कि यह मनुष्य नहीं बनाया गया है, एक बॉक्स के साथ कुछ उपकरण भी। जिम ने देखा है कि लेकिन वास्तव में याद नहीं कर सकते कि वे क्या हैं। जिम को संदेह है कि अगर रुइस हत्यारा है तो वह चोरी करते समय पकड़ा गया हो सकता है और उसे मार डाला। रुइस को पता चलता है कि एक पुस्तक मृतक की है। इसमें एक नक्शा है क्योंकि वह वहाँ एक पहाड़ी पर जा रहा था। पुस्तक एक अलग भाषा में लिखी गई थी और इसमें एक महिला आईडी कॉपी है। दोनों उसके घर जाते हैं और कल रात के बंदूक के शॉट्स के बारे में पूछते हैं। जैसा कि वे खोज कर रहे थे, पाया कि किसी के लिए वह जान सकती है कि वह पूछ रही है कि वह किसी से उम्मीद कर रही है। वह जारी है, अगर वह इंतजार कर रही है तो वह अब और नहीं आ रहा है। वह कहती है कि हाँ, वह बहुत समय पहले आ गया होगा, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें बताते हुए उसे अपने बेटे को मारना है जो उसके पास है। वहाँ एक आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ है, एक सड़ा हुआ शरीर के साथ, लेकिन अभी भी जीवित है और 1 वर्ष के लिए है। दोनों एक पुलिस स्टेशन तक पहुँचते हैं क्योंकि महिला के दूसरे बेटे ने 1 साल से पहले ही इसकी सूचना दी है। वह कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए उससे सवाल करता है, लेकिन वे जवाब देते हैं कि क्या उन्होंने पहले किसी को सड़ा नहीं देखा है। एक पुलिस वाले का दावा है। वह महापौर को फोन करने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस ने उसे चेतावनी दी कि वह उसे आदेश न दे कि क्या करना है। यह बियर्डो और पुलिस के बीच व्यक्तिगत और उग्र हो जाता है। वह उन्हें बताता है उन्होंने क्लीनर को टुकड़ों में मृत पाया। पुलिस ने बताया कि इसके लिए एक प्रोटोकॉल है। पुलिस को भी रुइस पर संदेह है, लेकिन बियर्डो को पता था कि वह किसी को क्रूरता से मारने के लिए पर्याप्त क्रूर नहीं है। दोनों भाई रुइस में आते हैं यह कहते हुए, और उन्होंने कहा कि यह उनकी समस्या नहीं है और मेयर भी इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। जिम का कहना है कि उन्होंने क्लीनर को मार दिया जैसे कि उसे सड़े होने और उसे मारने नहीं दिया। पुलिस ने कहा कि जब तक वे मंत्रालय से एक नया क्लीनर भेजते हैं तब तक उन्हें छोड़ने के लिए। बियर्डो का कहना है कि कोई समय नहीं है क्योंकि सड़ा हुआ मरने वाला है। कब्जे से जानवर पागल हो जाते हैं और फिर मृतक भी पागल हो जाता है। बियर्डो ने रुइस को सभी भूमि की नीलामी करने और वहां से छोड़ने का सुझाव दिया। यह राज्य का सेट था क्योंकि वे चाहते हैं कि उसकी जमीन, इसलिए वे उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। रुइस सड़े को मारने के लिए महिला के घर में एक राइफल के साथ जाता है। महिला ने उसे सड़े हुए शूट नहीं करने के लिए कहा क्योंकि शूटिंग इसे और भी बदतर बना देती है। लड़का उसे बताता है कि अगर वह उसे मारता है तो वह मर जाता है। वह कहती है कि यह हमारे शरीर और आत्माओं को ले जाएगा। हत्या को पेशेवर होना है। वह उसे एक बुराई को नहीं मारने के लिए भीख मांगती है। सड़ा हुआ रुइस को उसे मारने के लिए कहता है और वह गर्भवती होने के साथ ही अपनी पत्नी के पेट में चला जाएगा। उसमें जीवन के पास है और वह तब रुइस को मार देगा। हर कोई रुइस पत्नी सहित वहां आता है। फिर पता चलता है कि रुइस ने सड़े हुए नहीं मारे। रुइस उन्हें बताता है कि उन्हें सड़े हुए को स्थानांतरित करना होगा जहां तक वे कर सकते हैं। दूसरों का कहना है कि यह जोखिम भरा है, लेकिन रुइस खुद इसे करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि वे शायद ही उसे सड़े हुए से बाहर आने वाले सभी मवाद के साथ कार में बदल देते हैं। कार में जाते समय एक गाय को पागल होते हुए देखा जाता है। दुष्ट जन्म का प्रतीक है। यह एक संकीर्ण पलायन है। पास के स्कूल का एक लड़का है। वे उसे उस स्थान पर छोड़ने के लिए रोकते हैं क्योंकि यह 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है, लेकिन वह वहां नहीं है, यह सोचकर कि वह बच्चे को मारने से चूक गया होगा। रुइस का कहना है कि जो कुछ भी वह जगह हो सकती है वह हमारे से दूर है और लौटता है। वह उन्हें अपने स्थानों और पतियों पर छोड़ देता है। अपनी पत्नी को डर में बुलाकर सुनकर रुइस दौड़ता है। वह उसे उनमें एक बकरी दिखाती है। उन्होंने हवा में एक राइफल के साथ गोली मार दी जिससे यह सब दूर हो गया। जैसा कि वह बकरी में अपनी राइफल का लक्ष्य रखता है, उसकी पत्नी ने उसे एक कुल्हाड़ी को हथियाने के दौरान ऐसा नहीं करने के लिए कहा।
बकरी आगे बढ़ती है जैसे कि वह इसे शूट करने के लिए कह रहा है अगर वह हिम्मत करता है। हालांकि वह बकरी को मृत कर देता है। उसकी पत्नी उसे अपने चेहरे पर कुल्हाड़ी से मारती है, फिर खुद को उसी कुल्हाड़ी से मारता है। महिला का दूसरा लड़का आता है, उन्हें बताता है कि रोइस और उसकी पत्नी मर चुके थे। वह कहता है कि जब वे उसके भाई को ले गए तो उसकी माँ भी गायब हो गई। लड़का उन्हें वहाँ रहने के लिए कहता है क्योंकि वह घर जाने और अकेले रहने से डरता है। रोइस उसे सैडल रूम में रहने के लिए सहमत है और लड़के के रिवॉल्वर को ले जाता है। वह उसे भोर में जगह छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जे उस पर भरोसा नहीं करने पर जोर देता है। वह उन्हें किसी भी बिजली की रोशनी का उपयोग नहीं करने के लिए कहता है क्योंकि इसकी छाया बुराई को बुलाती है। जिम बियर्डो से कहता है कि लड़का झूठ बोल सकता है क्योंकि उसकी माँ उसे कभी नहीं छोड़ेंगी। दोनों भाई बिना किसी कीमती सामान, कपड़े, यादों के बिना जगह छोड़ देते हैं। कुछ भी नहीं था जो जगह में था और शहर में जाता है। बियर्डो के बच्चों को चुनता है और छोड़ देता है। बियर्डो अपनी पूर्व पत्नी की जगह पर जाता है, घर में घुस जाता है क्योंकि उसका पति उसे अंदर नहीं जाने दे रहा है। वह उसे बच्चों और उसे बुलाने के लिए कहता है और उसके भाई के लिए उज्जवल 2 जोड़े कपड़े। कहते हैं कि यह हर किसी के लिए है। इस बीच कुत्ते को सूंघना और बियर्डो के कपड़े सूंघ रहे हैं। उसे नग्न देखकर वह उसे गुस्से में अपना घर छोड़ने के लिए कहती है। जैसा कि वे दोनों सहमत हैं, बियर्डो ने उसे बताया कि उसे कपड़े चाहिए और पुराने कपड़े चलाएंगे। वह बताता है कि शहर में एक सड़ा हुआ है और उसके पास है। जैसा कि यह मुफ्त है, अब शहर जल्दी से नरक में बदल जाएगा, वे सभी को छोड़ना होगा। वे बियर्डो के वहां आने के बारे में बहस करना शुरू कर देते हैं और बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। वह उसे छोड़ने के लिए कहती है और उसे बच्चों को लेने नहीं जाने देती। पति पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि क्रोध में शहर में एक सड़ा हुआ है, लेकिन वह उसे झूठ के रूप में इनकार करती है। जब वे बहस कर रहे थे, कुत्ता अचानक गर्दन से लड़की पर क्रूरता से हमला करता है। लड़का अपनी बहन पर हमला होने के डर से अपने माता पिता को देखता है। कुत्ता लड़की को बाहर ले जाता है जबकि हर कोई देखता है और चिल्लाता है, यह महसूस करते हुए कि लड़की और नहीं है। वह अपने शेष बच्चों को बचाने के लिए दौड़ती है। उसे अपना पहला बच्चा मिलता है। उसके पास एएसटी है और एक सामान्य बच्चा नहीं है। बियर्डो उसे बंदूक या बंदूक पाउडर का उपयोग नहीं करने के लिए कहता है और चेतावनी देता है कि कुत्ता अब बुराई है। बियर्डो ने पति को बंदूक का उपयोग करने से रोकने के लिए बाहर निकलता है। अपने तरीके से वह अपनी पूर्व पत्नी की बेटी पर हमला किए गए कुत्ते के बारे में पुलिस को बताता है। वह पाता है कि पति ने कुत्ते को बंदूक से मार दिया। इसके अलावा लड़की को जीवित देखा जाता है और उसकी मां के साथ घायल नहीं होता है। बियर्डो ने अपने दोनों बच्चों को छोड़ने के लिए कहा। लड़की को एहसास करना एक बुराई अब हो रहा था। वह अपने एएसटी बच्चे को बताता है कि अगर वह कार की चाबियां दिखाता है तो वह उसे अपना पसंदीदा सेब आइसक्रीम मिलेगा। लड़का उसे चाबी दिखाता है। लड़की अपनी माँ से कहती है कि उसके पिता कार में घर आएंगे और उछाल आएगा। बियर्डो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। एक और कार महिला को अपने पति द्वारा क्रूरता से मारती है। पति दुष्ट लड़की को अवाक देखता है। वह वहाँ से चला गया। उसी शहर में अपनी माँ और भाई से मिलता है। वह अपनी पूर्व पत्नी की मृत्यु के बारे में उनसे छिप जाता है। दोनों भाइयों के पास एक के बारे में कहते हैं और उससे पूछता है कि क्या उसने भी देखा है। वह कहती है कि उसने इसे देखा नहीं था, लेकिन बहुत सारी बातें सुनी। एक बहुत बुराई इकाई एक व्यक्ति के शरीर का जन्म करने के लिए उपयोग करती है। यह शरीर में हो जाता है, मन को संक्रमित करता है और उनके जीवन से सबसे मूल्यवान चीजें लेता है। यदि कोई व्यक्ति 7 नियमों की सावधानियों का पालन करता है तो यह बुरा नहीं है। बिजली की रोशनी का उपयोग न करें, जानवरों के करीब न रहें, दानव सामान न रखें, बंद को नुकसान मत करो, बंदूक के साथ एक को गोली मत मारो। सबसे महत्वपूर्ण, एक व्यक्ति को अपने नाम से लूसीफर, अज़राइल आदि नहीं कहते हैं। वह 7वें नियम को भूल जाती है। एएसटी लड़का लगातार दानव अज़राइल नाम को फुसफुसाता है। वह लौटता है क्योंकि मार्ट के पास उसके एएसटी बच्चे की पसंदीदा सेब आइसक्रीम नहीं है, लेकिन उसे कुछ और मिलता है। लड़का चिल्लाता रहता है। उनकी माँ को उनकी पूर्व पत्नी से एक फोन आया जो पहले से ही मर गए थे। वह कहता है कि यह वह नहीं है जो उसे बुला रहा है। इसका जवाब, वह कहती है कि वह अपने बच्चों को ले गई और वह उन्हें वापस चाहती है। वह कहती है कि वह कुछ भी कर सकती है और उन चीजों पर बात करती है जो बियर्डो को पागल कर देती हैं। वह जिम को बताता है कि उसकी पूर्व पत्नी की मृत्यु हो गई और वह नहीं है जिसने फोन किया। सब कुछ बताता है कि वहाँ क्या हुआ है, सभी को मरते हुए और वहाँ जाने पर पछतावा होता है। जिम का कहना है कि वह किसी को जानता है कि मदद का हो सकता है। वह शहर में आधी रहती है।
बियर्डो का कहना है। वह बियर्डो द वुमन मिर्ता से परिचय करता है। वह आश्वस्त करती है कि कोई खतरा नहीं है क्योंकि वह बिजली का उपयोग नहीं करती है और वे वहां रह सकते हैं। वे सभी ब्रेडो को कुछ समय के लिए वहां रहने के लिए आश्वस्त करते हैं जब तक कि वे उसे कुछ पैसे उधार नहीं देते। वह कहती है कि एएसटी लड़का सड़ा हुआ दिखता है। जिम उसे एक के बारे में बताता है और वह इसे नहीं समझ सकता है। आइसक्रीम के कारण एएसटी लड़का कार से नहीं चलता है, इसलिए ब्रेडो कार में सोता है। वह एक उगते सूरज के साथ लड़के की ड्राइंग लेता है और एक लाल के साथ बच्चों को। जैसा कि हर कोई सो रहा है, एक महिला सभी खून के साथ एएसटी लड़के के पास आती है। वहाँ उसकी मृत पत्नी ने कहा कि वह उसके लिए वापस आ गई। माँ दोनों भाइयों को यह बताती है कि उसने अपनी पूर्व पत्नी को अपने बेटे को पकड़े हुए देखा, लेकिन यह उसका नहीं है। वहाँ वह अपने बेटे को पकड़े हुए है और वहाँ से कूदता है। वह अपने एएसटी बेटे के पास जाता है, कार की जांच को तोड़ता है अगर वह खून के साथ ठीक है। मिर्ता जिम से कहता है कि एएसटी बॉय के अंदर एक दानव है और उसके दिमाग में फंस गया है। वह उसे हाथ दिखाती है अगर लड़का यह दावा करता है कि यह एएसटी लोगों से अलग है। यदि वे कभी एक ऑटिस्टिक निकायों पर हमला करते हैं तो वे अपने दिमाग के अंदर फंस जाते हैं। वे शरीर पर आक्रमण कर सकते हैं लेकिन मन को नियंत्रित करने में समय लगता है, लेकिन किसी भी समय हो सकता है। वह अपने उपकरण निकालती है जो क्लीनर के उपकरण से समान है जो पहले मर गया था। वह 7वें नियम के बारे में बताती है जो मरने से डरता नहीं है क्योंकि वे हेरफेर कर सकते हैं। वह बियर्डो से कहती है कि उसके बच्चों को खोने के उसके डर ने अब तक दानव की मदद की। सड़ी हुई ढूंढना और जानवर को जन्म से रोकने के लिए आदमी को मारना महत्वपूर्ण है। इसने केवल यह सार जारी किया है ताकि इसे गर्भपात करना चाहिए। वह उन्हें बेवकूफों से बुलाती है कि वह उसे दूसरी जगह ले जा रही है जबकि उसके पास है। जैसा कि वे मिर्ता की तलाश में जा रहे थे, बताता है कि उनके पास एक चर्च था और वे धोखाधड़ी थे। पहले के पास चर्च में दिखाई दिया और उनके परिवार पर भी उन पर पुक किया कि उसने पिछली रात खाया था और चर्चों का समय समाप्त हो गया था। तब कुछ भिक्षुओं ने उन्हें पैदा होने से पहले उन्हें मारने से दूर सिखाया। यही उन्होंने 12 साल तक किया। वे स्थिर इलेक्ट्रिक लाइटिंग का उपयोग करने से बचने के लिए रोशनी के साथ चमकती और बंद हो गईं। बुराई बढ़ने लगी और क्लीनर को मारना शुरू कर दिया। इस तरह से उसने अपने पति को खो दिया जो एक सफाई से वापस नहीं आया, शहर को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। वह एक संदेह व्यक्त करती है अगर यह शहर को उसके लिए संक्रमित करता है। बेटो उससे पूछता है कि यह आपको अपने बेटे के बजाय क्यों नहीं ले गया। वह कहती है क्योंकि आप डरते हैं। जिम एक महिला को चलते हुए पाता है। वह बियर्डो की मृत पत्नी है जो अपने मृत बेटे के शरीर पर प्रार्थना कर रही है और चलना है, यह देखना कि उसका नियंत्रण खोना और उसे अपनी कार से मारता है। मिर्ता का कहना है कि बुराई स्कूल में हो सकती है क्योंकि वह बच्चों और बच्चों को बुराई की तरह पसंद करती है। यहाँ मिर्ता के घर पर एएसटी लड़का सामान्य अभिनय कर रहा है जो अपनी दादी को खाने के लिए कुछ बनाने के लिए कह रहा है। वह बताती है कि यह बहुत देर नहीं हुई है क्योंकि जब जन्म हुआ तो ईविल ने पहली बार क्या खाया है। प्रकृति की आवाज है। सड़े हुए की तलाश में लक्ष्य स्कूल में एक के पास था। बियर्डो को बैठे छात्रों के साथ एक कक्षा मिलती है जैसे कि वे बुराई से नियंत्रित हो रहे हों। मिर्ता छात्रों के पास जाता है और पूछता है कि एक के पास कहाँ है और यदि वे इसे वहाँ छिपा रहे हैं। वह उन्हें बताती है कि वे मदद के लिए आए थे। वह बच्चों की सांस को नोटिस करती है कि वे उनकी मदद नहीं करेंगे और वह बुराई को संभाल नहीं सकती। वह वहाँ एक लड़के से पूछता है कि क्या कल या दिन पहले कोई घायल हो गया है। सबसे पहले वे नहीं आया, फिर आता है और कहता है कि बुराई उसके घर में छिप रही है और बेडोकार शुरू करता है। फिर से एक लड़की आती है और कहती है कि लड़के ने जो कहा वह झूठ था और उसके घर में बुराई है। वह उसे गुस्से में मारता है जो उसे झूठ बोलने से रोकता है। वह नोटिस करता है कि हर बच्चे में कुछ सफेद पाउडर होता है, इसलिए वह उसे एक सभागार में ले जाता है। स्टेडियम के नीचे इतने सारे शवों का पता लगाएं ताकि जानवर पागल हो। वे शरीर बच्चों के माता पिता हैं। वह उसे अपने उपकरण पाने के लिए कहती है और न चलाने के लिए कहती है। लड़की ने उसे छोड़ने के लिए कुछ बात की जैसे बच्चों ने ऐसा नहीं किया और वे बुरे हैं। बियर्डो अपने सामान के साथ काम करने वाले और मिर्ता को खोजने के लिए सभी निकायों को स्थानांतरित करने की कोशिश करता है। वह वहाँ सड़ा हुआ पाता है और उसे खुद से उठाने में असमर्थ है। वह उसे टूल की तरह एक खंजर दिखाती है कि यह उसके नप में जाना है। बियर्डो उसे बताता है कि वह उठाने के लिए बहुत अधिक है, इसलिए उसे मंच को नष्ट करना होगा। लड़की का कहना है कि एक कमरे में एक कुल्हाड़ी है जिसे वह ले सकता है और कर सकता है। मिर्ता उसे लड़की के लिए नहीं गिरने के लिए कहता है जबकि सड़ा हुआ उसके बच्चों और परिवार के बारे में लाता है।
वह बियर्डो को चेतावनी देती है कि सड़ा हुआ उसे सड़े हुए मारने के लिए हेरफेर कर रहा है। उसे बच्चों के साथ उसे अकेला न छोड़ने के लिए कहें और यह एक चाल है, लेकिन वह कुल्हाड़ी पाने के लिए छोड़ देता है। बच्चे उसे उस कमरे में बंद कर देते हैं और बच्चे उसे हथौड़े से क्रूरता से मारते हैं और उसे दूर ले जाते हैं। बियर्डो इसे तोड़कर बाहर आता है और उसके एक उपकरण के साथ गुस्से में सड़े हुए को मारता है। एक लड़का सड़े हुए शरीर से बाहर आता है जो बुराई है और सभी बच्चे उसे आते हुए देखकर मुस्कुराते हैं। वह बियर्डो के माथे पर अपने खून वाले हाथों से एक निशान बनाता है और बच्चों के साथ छोड़ देता है। यह सुबह है। बुराई उसके पीछे बच्चों के साथ कहीं जा रही है। सूर्य, बच्चों और एक लाल के बीच एएसटी लड़के की ड्राइंग जैसा दिखता है। बियर्डो मर्टा के घर पहुंचता है और वह जिम और उसके बेटे के साथ अपने गृहनगर वापस आ गया। बियर्डो एएसटी बच्चे को अपनी पसंदीदा सेब आइसक्रीम देता है। स्नान करने के बाद वह बुराई के लाल उंगली के निशान को नोटिस करता है। जिम सैडल रूम में जाता है, लड़के को ढूंढता है। उसके सिर में कुछ आवाजों ने उसे उस व्यक्ति को मारने के लिए कहा जो उसके भाई की मदद करने जा रहा था। वह था जिसने क्लीनर को टुकड़ों में काट दिया और उसे सुअरों को खिलाया, उस शरीर से भी खाया। जिम पूछता है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ। वह वही जवाब देता है जो आपकी माँ के साथ हुआ था। माँ उनके साथ नहीं है और आइसक्रीम खाते समय लड़का चौंक पड़ता है। बियर्डो अपने मुंह की जांच करता है और वह कुछ बाल और एक लॉकेट पाता है जो उसकी माँ से संबंधित है। वह अपने दिल को रोता है कि बच्चे को एहसास हुआ कि वह एक बुराई में बदल गया और उसकी माँ को खा गया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे एक अंगूठे दें और इस तरह की अधिक दिलचस्प सामग्री के लिए सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद।